प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति स्तर प्रार्थना मंडली से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे फिर से एक वचन और संदेश के साथ आप लोग के बीच आने का मौका दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर ने संदेश को रखा है आपके जीवन में और मेरे जीवन पर, मैं बिलीव करती हूँ इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाएंगे। आप अगर पहली बार स्तर प्रार्थना मंडली के चैनल पर आए हैं, विपिन ज्योति कर आप सब्सक्राइब करें और ये वचन औरों तक भी शेयर करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको बताना चाहूँगी संकट में अपने विश्वास को हम कैसे बना के रख सकते हैं। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, मैं आज आपको बता रही हूँ संकट में हम अपने विश्वास को कैसे बना कर रख सकते हैं। हालेलुया। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से रोमियो की पत्री अध्याय 10 के पद संख्या 17 में क्या लिखा है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। क्या कह रहे हैं मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कि विश्वास सुनने से और मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, हमें नेगेटिव बातों को ध्यान नहीं देना है, नेगेटिव बातों को नहीं सुनना है। नेगेटिव बातें जब हम सुनते हैं तो क्या होता है, हमारा विश्वास और हमारा भरोसा दोनों ही हमारे जीवन से चले जाते हैं। कई बार जब जीवन में तूफान आता है, संकट आता है, तो हम क्या करते हैं, दूसरों की नेगेटिव बातों को सुनकर और उनकी बातों को सुनकर हम अपना विश्वास खो देते हैं, अपने भरोसा को खो देते हैं। आज परमेश्वर आपको बताएगा और परमेश्वर के कलाम से मैं आपको बताऊंगी कि संकट के समय हम अपने विश्वास को कैसे बना कर रख सकते हैं। मैं आपको आज बताना चाहूँगी 3 स्टेप में कि कैसे हम परमेश्वर के वचन में ही संकट के समय अपने विश्वास को बना सकते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के कार्य अध्याय 14 पद संख्या के 8 और 9 में अगर हम पढ़ते हैं तो बताता है कि लूस्त्रा में एक व्यक्ति था जो जन्म से लंगड़ा था और उसने खुदा के खादिम पौलुस के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन रहा था। और जब वो परमेश्वर के वचन को सुन रहा था, बाइबल बताती कि परमेश्वर के कलाम को सुनते 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 उसके अंदर एक विश्वास आ गया और कहीं ना कहीं वो विश्वास उसको इतना मजबूती दिया और उसे यकीन हो गया मेरे प्रियो कि वो ठीक हो सकता है, वो भला चंगा हो सकता है, वो चल सकता है। और उसके विश्वास के द्वारा ही उसने अपने जीवन में उस हीलिंग को देखा। कलाम पाक बताता है कि मसीह का वचन सुनने से जो विश्वास आता है वो हमारे जीवन में हमें लागू करना चाहिए। हालेलुया। जिस तरह ये जन्म से लंगड़े व्यक्ति को भी जब खुदा का खादिम संत पौलुस परमेश्वर के वचन को बता रहे थे, उस वचन को सुनते सुनते उनके अंदर में विश्वास आया और वही विश्वास उसे क्या किया, हील किया। अगर हम उस वचन को देखें और पढ़ते हैं तो प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के वचन में लिखा सुनने से, परमेश्वर के कलाम को पढ़ना और सुनना और उसे विश्वास करने से हम अपने संकटों के दिन में, अपने प्रॉब्लम के समय में अपने विश्वास को बचा सकते हैं। ये रहा पहला स्टेप मेरे प्रियो। दूसरा स्टेप जो है वो है फेलोशिप विद गॉड। हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के साथ संगति करना चाहिए, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो बताता है कि 1 कुरिन्थी अध्याय 14 के 26 पद संख्या में संत पौलुस कहते हैं कि हमारा जो फेलोशिप है ना वो परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप करते हैं तो हमारे अंदर क्या होगा, परमेश्वर का वचन होगा, परमेश्वर के गीत होंगे, अन्य भाषाएं होंगी। आमीन। और जब हम परमेश्वर के साथ आराधना करते हैं, उसके कलाम पाक को पढ़ते हैं, तो मेरे प्रियो हमारे अंदर वो विश्वास पैदा हो जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम में लिखता है कि तुम परमेश्वर के साथ संगति करो, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करो। मेरे प्रियो, आज मैं हमको इंकरेज करती हूँ, आप अपना फेलोशिप गॉडली लोगों के साथ करें जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, संगतियां करते हैं। पता, ये जो संगति है ना, हमारी संगति अच्छे लोगों से होना चाहिए। कैसे लोगों से, जो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। आप अपना संगति परमेश्वर के लोगों के साथ करें। पता है, गलत संगति हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। कई एक ऐसे हैं, बाइबल में बताता है कि परमेश्वर का ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर ने से जन्म से नाज़ी तो ठहराया था, वो जन्म से ही, उसके आने से पहले ही परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी वो परमेश्वर का नाज़ीर होगा। लेकिन क्या हुआ,
जब वो पैदा हुआ परमेश्वर के सामर्थ्य उसका जीवन में तो सब कुछ था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो व्यक्ति जिसकी बात मैं कर रही हूँ, शिमशोन, जो परमेश्वर का नाज़िर था, वो जब जान रहा था कि प्रभु से चुना सामर्थ्य सब कुछ वो अपने जीवन में देख पा रहा कैसे वो परमेश्वर के सामर्थ्य से काम कर रहा था, हालेलुया। पर जब उसकी संगति गलत स्त्री के साथ हो गई, बाइबल बताती दलीला के साथ, एक वेश्या के साथ जब उसने अपने रिश्ते को बनाया, उसे प्रेम किया और सारी बातें जब गलत चीज़ें, गलत संगति करी, तो उसके जो परमेश्वर ने जो सामर्थ्य दिया था उसके जीवन से हट गया। किस तरह से उसके जीवन से हट गया? गलत संगति मनुष्य के चरित्र को भी बिगाड़ देती है मेरे प्रियो। एक परमेश्वर का नाज़ीर, जो परमेश्वर ने उसे जब पैदा होने से पहले ही कहा कि वो नाज़ीर कहलाएगा, परमेश्वर उसे सामर्थ्य दिया, लेकिन वो परमेश्वर की सारी चीज़ को जानते हुए भी उसकी संगति गलत हो गई। वो अपना सारा दुख ले जा कर के एक दलीला के पास कहता है, जो एक वेश्या थी, और किस तरह गलत संगति ने शिमशोन की ज़िंदगी को नष्ट कर दिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे कहता, मैं आपको इंकरेज करती हूँ, आप ध्यान दीजिए, अपने जीवन में देखें क्या आपकी संगति गॉडली है या वर्डली है। आप कैसे संगति करते हैं? आपकी संगति परमेश्वर के लोगों के साथ होना चाहिए, परमेश्वर के साथ होना चाहिए। आपके अंदर परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का आराधना, परमेश्वर के वचन और अन्य भाषा होना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते, इट्स ओके, पर आपके अंदर प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर का वचन होना चाहिए। जब ये चीज़ें आपके अंदर होंगी तो बाइबल बताता है कि संकट के समय आपके अंदर ऑटोमेटिक क्या आएगा? धीरज आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरा जो पॉइंट है मेरे प्रियो, वो मैं आपको बताना चाहूँगी, प्रार्थना का जीवन। प्रार्थना का जीवन भी हमें क्या करता है? संकट में अपने विश्वास को बनाए रखने में सहायता करता है। मत्ती रचित सुसमाचार में अगर हम देखते हैं, परमेश्वर के कलाम अध्याय 26 के पद संख्या 39 में हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद नम्र होकर के क्या किए? नम्र होकर घुटने के बल गिर करके उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना करी, और उन्होंने प्रार्थना करके क्या कहा कि पिता, ये कटोरा हट जाए, लेकिन मेरी इच्छा से नहीं, आपकी इच्छा से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए बहुत क्या करना है? हमें विश्वास और प्रार्थना की आवश्यकता है। पता है, प्रभु यीशु मसीह भी उस परीक्षा की घड़ी में थे मेरे प्रियो, लेकिन उस परीक्षा की घड़ी में उन्होंने प्रार्थना की। वो जानते थे कि उन्हें अभी क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। वो दुख, वो जो तकलीफ था ना, वो परमेश्वर का जो दुख था, परमेश्वर के बेटे यीशु के अंदर जो दुख था ना, उसे हम और आप नहीं समझ सकते, जो उस समय प्रभु यीशु मसीह उस कंडीशन में थे। लेकिन उस दुख की घड़ी में, उस संकट की घड़ी पर भी उन्होंने प्रार्थना और विश्वास को पिता के सामने जाहिर कहा, और उन्होंने कहा, पिता, ये प्याला हो सके तो तू हटा दे, लेकिन मेरी नहीं, आपकी इच्छा से होनी चाहिए। मेरे प्रियो, जब संकट का दिन आता, जब विपत्ति का समय आता, जब आप प्रॉब्लम में पड़े, ये 3 स्टेप को अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं, पहला परमेश्वर के वचन को सुनना, दूसरा परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना, और तीसरा प्रार्थना का जीवन। ये 3 चीज़ें अगर आपके साथ हैं तो परमेश्वर आपको कहता है संकट में भी वो आपके विश्वास को बनाए रखेगा। आमीन। मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करती हूँ, ये 3 चीज़ अपने जीवन में आप रखें और देखिए किस तरह परमेश्वर संकट के समय में आपके विश्वास को मजबूत रखेगा। अय्यूब के जीवन में भी बहुत सारे संकट आए, लेकिन उस संकट में उसने धीरज को धरा, और जो धीरज धरता है परमेश्वर उसके जीवन में बड़ा प्रतिफल रखता है। मेरे प्रियो, उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी उसने तकलीफ़ें देखी, पर वो हमेशा परमेश्वर के साथ रहा, और उसके धीरज धरने के कारण परमेश्वर ने उसे बहुत सारी आशीष और बरकत दी। तूफान आए, बहुत कुछ आया, लेकिन फिर भी उसने अपने विश्वास को संकट में मजबूत बना कर रखा, और यही चलते परमेश्वर ने उसे आशीष दी और बहुत सारी बरकतें दी। हालेलुया। मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ कि इन 3 स्टेप को आप फॉलो करें, और देखिए परमेश्वर संकट में आपके विश्वास को बनाए रखेगा। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन।